पाकिस्तान को 37 माह के अरसे में $7 अरब मिलेंगे। IMF पाकिस्तान के साथ नए स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए आमादा। नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक को मुस्तहकम करना, जामे और मजबूत तरक्की के लिए हालात पैदा करना है। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर तोसी फंड्स की सहूलत मुयस्सर है। अलबत्ता मुआहिदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। PTI की बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलदम इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफ आइन करा। इलेक्शन कमीशन का 13 मई का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलदम करार। PTI पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान का न मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोक सकता। PTI 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को दे। चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा, वो उम्मीदवार के जिन्होंने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा कराए, सिर्फ उन्हें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिया जाए, उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान का जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तिलाफी नोट से इत्तेफाक। मखसूस नशिस्तें वापस मिलने पर PTI के कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती जमात बनने का इम्कान। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 84 और आज़ाद 8 अरकान की हिमायत PTI को हासिल। 22 नशिस्तें मिलने से तादाद 114 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी की 68 है, MQM की 21, JUI की 8, काफ लीग की 5, IPP की 4। PTI को खैबर पख्तूनख्वा 11 में से 10 सेनेट नशिस्तें मिलने का इम्कान। 10 नशिस्तें मिलने के बाद PTI सेनेट में बड़ी जमात बन जाएगी। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। कमीशन से मुतालबा करते फौरन सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। फुल कोर्ट ने PTI के हक में सच का साथ दिया, फैसला तारीख में याद रखा जाएगा, हमें हमारा हक आखिरकार मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान मुस्ताफी हों। शिबली फराज ने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। दूसरा मरहला फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट मिलना है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, लीगल टीम के पार्टी रहनुमाओं को फैसले पर ब्रीफिंग। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में नहीं आया, और अब एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। ऐसे फैसले कभी मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने नहीं था। वज़ीर आज़म के मशीर राना ज़नाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इस फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार नहीं दिया जा सकता। नजरसानी अपील बनती है, फैसला विफाकी काबीना करेगी। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है, इसको तस्लीम करते हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। रिलीज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा था, तहरीक इंसाफ तो फरीक नहीं थी, उन्होंने तो ये सीटें मांगी भी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर साइड पर किया गया।
इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं। जरा इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी, कहा कि पीटीआई को फहरिस्त से नहीं निकाला, आज भी पार्टी का नाम सियासी जमातों की लिस्ट में शामिल है। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है फैसले की रोशनी में आजाद अरकान से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। तहरीके इंसाफ से मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त मांगी जाएगी। अदालती फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन के अरकान को तफसीली ब्रीफिंग देगी। जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और इस फैसले के नतीजे में पीटीआई को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर कबूल करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ से इजहार खैरसगाली। कहते हैं फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे। फैसले से बराह रास्त मुतासरा अफराद को इनफरादी तौर पर अपील करने से नहीं रोकेंगे। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर का टेलीफोनिक राबिता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। फजलुर रहमान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारी जमात तस्लीम करती है। असद कैसर बोले फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को से मुताल्लिक़ इजलास। वीट बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करने की मंजूरी। किसानों के नुमाइंदगान को भी शामिल करने की हिदायत। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पार्को के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। शहबाज शरीफ की गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। दूसरी जानब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली के हवाले से इजलास। बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से भी अहम मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शमसी तवानाई बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन जरिया है। शमसी तवानाई का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली। कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। सूबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डाटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब से पिंक रिबन पाकिस्तान की CEC की मुलाकात। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का उसूली फैसला। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का जायजा। अक्टूबर में पिंक रिबन मुहिम वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में शुरू होगी। FBR का नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस कनेक्शंस मुनक़ता करने से इनकार। चेयरमैन FBR कहते हैं कि बिजली कनेक्शंस मुनक़ता करने के लिए वज़ारत तवानाई फैसला करेगी। उनका कहना था कि मोबाइल फोन सिम्स बंद करने से 86,000 अफराद रिटर्न फाइल कर चुके हैं। रवा माली साल अगर दरामदात पर पाबंदी लगी तो रेवेन्यू कलेक्शन मुतासर होगी। FBR की इन्फोर्समेंट बहुत कमजोर है, जिस पे IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF कहता है कि 70 बरसों में FBR इन्फोर्समेंट बेहतर नहीं हुई, अब क्या होगी। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लावर मिल्स ने मुल्क भर में आटे की सप्लाई रोक दी। आटा चक्की एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल। कराची और हैदराबाद में आटे की चक्कियां बंद। गंदम की पिसाई भी रोक दी गई। आटे की किल्लत का खदशा। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए गंदम की दरामद पर पाबंदी लगाई गई है।